हम लोग पढ़ रहे थे 10th क्लास का केमिस्ट्री रसायन शास्त्र बेसिक क्लास। आज का दूसरा दिन है और पढ़ना है क्या, मूलक पढ़ने के लिए बोले थे। क्या पढ़ने के लिए बोले थे? मूलक। तो हेडिंग लिखे मूलक, प्रश्न भी लिखे मूलक। मूलक क्या है? मूलक रेडिकल, मूलक को इंग्लिश में क्या कहते हैं? रेडिकल। आवेश युक्त, आवेश युक्त। अभी जो लिखा है उसको खाली अध्ययन करते जाना है, फिर बाद में समझ में चलेगा, ठीक है ना। आवेश युक्त परमाणु या परमाणुओं का वैसा समूह जो रासायनिक अभिक्रिया में अपरिवर्तित रहता है, परंतु एक दूसरे से मिलकर या एक दूसरे के साथ मिलकर नए यौगिक का निर्माण करता है, उसे मूलक कहते हैं। परमाणु या परमाणुओं का वैसा समूह जो रासायनिक अभिक्रिया में अपरिवर्तित रहता है परंतु एक दूसरे के साथ मिलकर नए यौगिक का निर्माण करता है, उसे मूलक कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? मूलक कहते हैं। अभी नहीं समझ में आ रहा, टेंशन लेने को नहीं है, ठीक है ना। आवेश युक्त परमाणु या परमाणुओं का वैसा समूह जो रासायनिक अभिक्रिया में अपरिवर्तित रहता है परंतु एक दूसरा के साथ मिलकर नए यौगिक का निर्माण करता है, तो उसे मूलक कहते हैं। पैराग्राफ लिखना है। मूलक निम्नलिखित दो प्रकार के होते हैं। ये प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के। पहला क्षारीय मूलक, या इसी को बोलते हैं धन मूलक। दूसरा है अम्लीय मूलक, इसी को बोलते हैं ऋण मूलक। इसको अंग्रेजी में कहते हैं बेसिक रेडिकल और इसको कहते हैं एसिडिक रेडिकल। बेसिक रेडिकल मतलब क्षारीय मूलक और अम्लीय मूलक, ऋण मूलक। पहले लिख के रेस लिखेंगे। आवेश मतलब उसका पावर रहेगा, माइनस में रहे प्लस में रहे, कुछ पावर आता है। आज पढ़ेंगे हम लोग धन मूलक, कल पढ़ लेंगे ऋण मूलक। क्षारीय मूलक, क्षारीय मूलक या इसको क्या बोलते हैं? धन मूलक। लिख के रेस लिखना है। वैसा मूलक जिस पर धन आवेश पाया जाता है, उसे धन मूलक या क्षारीय मूलक कहते हैं।
जैसे, जैसे यहाँ पर लिखना है एकल संयोजी, यहाँ पर लिखना है द्विसंयोजी, और यहाँ पर लिखना है त्रिसंयोजी, और यहाँ पर लिखना है चतुर्थ संयोजी। चतुर्थ संयोजी इसको कहते हैं मोनोवैलेंट, इसको कहते हैं डाइवैलेंट, इसको कहते हैं ट्राइवैलेंट, इसको कहते हैं टेट्रावैलेंट। मोनोवैलेंट, डाइवैलेंट, ट्राइवैलेंट और टेट्रावैलेंट आराम से समझना है, बहुत अच्छी तरीके से देखना। इस पर लिख देते हैं मोनोवैलेंट मतलब होता है प्लस वन वाला रहेगा, इस पर प्लस दो रहेगा, धनमूलक पढ़ेंगे, इस पर प्लस तीन होगा, इस पर प्लस चार होगा, आराम से समझना। इस सब पर प्लस वन है, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन इसका नाम है, इसका नाम है लिथियम, इसका नाम है सोडियम, इसका नाम है पोटेशियम, इसका नाम है रूबिडियम, इसका नाम है सीजियम, इसका नाम है फ्रांसियम। इस सब पर प्लस वन रहेगा, यहाँ तक लिख लो, उसके बाद फिर और लिखना है इसमें। फ्रांसियम दिखाई नहीं दे रहा है, मिला देते हैं, ऊपर लिख देंगे, यहाँ तक किसे मिटा दें। इसके बाद आगे लिखना है, यहाँ पर लिखा हुआ था नीचे में सबसे फ्रांसियम, फ्रांसियम, फ्रांसियम के बाद लिखना है NH4, इसको बोलते हैं अमोनियम, अमोनियम के बाद लिखना है, देखो यहाँ पर लिख देते हैं AG, HG, AU, इसका नाम है अर्जेंटस, अर्जेंटस, इसका नाम है मर्क्यूरस, इसका नाम है औरस। यहां तक लिखें। और दिखाई नहीं दे रहा है, यहाँ दिखाई दे रहा है ना, ठीक है, मतलब सब पर प्लस वन है, ठीक है ना। आगे लिख देते हैं ऊपर,
मर्क्यूरस के बाद औरस। औरस, इसको ए यू लिखा हुआ था, और उसके बाद होता है क्यूप्रस। क्यूप्रस सी यू, सब पर कितना है +1 वाला है। उसके बाद +2 वाला में लिखना है। यहां तक क्लियर सब लोग का? दो वाला में देखो, सब पर 2 प्लस रहेगा, ठीक है ना। बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रांसियम, बेरियम, यहाँ का सब लिखो। सब पर +2 है, सब पर +2 है। आगे लिखते हैं, मिटा देना। 2 वाला में लिखना है आगे, जस्ता को नाम है जिंक। क्या नाम है? जिंक। इसको पढ़ते हैं Zn, सब पर +2 वाला है, ठीक है ना। उसके बाद है फेरस, फेरस Fe, फेरस Fe, क्यूप्रिक Cu, फेरस हो गया, क्यूप्रिक हो गया। उसके बाद अब नहीं होगा, ठीक है, यहाँ तक लिखो। उसके बाद उसमें पढ़े थे क्यूप्रस, तो क्यूप्रस का 1 होगा, प्लस अस लगेगा उसमें 1 वाला, कम प्लस संयोजकता, जिसमें ज्यादा प्लस संयोजकता रहेगा उसमें इक लगेगा। तो क्यूप्रिक में कितना हो गया? 2 हो गया। क्यूप्रस में 1 था, फेरस में उधर नहीं था, 1 उधर नहीं था, फेरस में 2 हो गया, तो फेरिक में कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। उसी प्रकार से पढ़े थे मर्क्यूरस, उस पढ़े हो जाएगा कुछ मर्क्यूरिक, मर्क्यूरिक इसका हो जाएगा Hg, +2 वाला हो जाएगा। उसके बाद पढ़ते हैं अर्जेंटस, पर्टिकुलर अर्जेंटिक, 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 सॉरी Ag, यहां तक लिखें। सब पर +2 है, सब पर +2 है, क्लियर। होता है स्टेनस, कोलंबस लिख देते हैं। अर्जेंटिका +2, अर्जेंटस का +1। 2 लिखना है कोलंबस, PB +2 वाला। एगो होता है अस्टेनस, अस्टेनस, अस्टेनस का होगा Sn +2, सब पर कितना है? +2 है, सब पर कितना है?
+2, ठीक है ना। यहां तक क्लियर। अब 3 वाला में पढ़ते हैं। तीन वाला में कम होगा, ठीक है ना। बोरॉन सब पर 3 प्लस कितना होगा 3, ठीक है ना। बोरॉन, एल्युमिनियम, गैलियम, इसको पढ़ते हैं एल्यूमिनियम, इसको पढ़ते हैं गैलियम, इसको पढ़ते हैं इंडियम, तो छोड़ दो ताकि जरूरत नहीं है। इसको पढ़ते हैं क्रोमियम, किसको पढ़ते हैं क्रोमियम, सीआर को जो पढ़ते हैं क्रोमियम। यहाँ तक क्लियर, यहाँ तक लिख लो, उसके बाद फिर दिखाई नहीं देगा फिर नीचे। उसके बाद देखते हैं मिटाते हैं। फेरस का फेरिक, फेरिक Fe +3 वाला सब है। फेरिक एक, फेरस में 2, फेरिक में 3। उसके बाद लिखे थे औरस, तो यहाँ पर औरिक आ गया। यहाँ पर औरिक AU +3 होता है, ठीक है ना। यहाँ तक लिखो। क्लियर। नंबर 4 वाला में लिखना है। अब नंबर 4 वाला में आराम से देखें। 4 वाला में SI सब पर +4 है, याद रखना। सिलिकॉन, सिलिकॉन, सिलिकॉन SI पावर कितना +4। ऊपर टिप्पणी थे प्लम्बस, याद है प्लम्बस, तब प्लम्बिक यहाँ पर होगा। प्लम्बस का 2 था, प्लम्बिक का कितना हो जाएगा 4। प्लम्बिक, प्लम्बिक का PB 4 हो जाएगा इसका। और एक और पढ़े थे प्लम्बिक के बाद स्टेनस, यहाँ पर आ जाएगा स्टेनिक, स्टेनिक, इसको हो जाएगा SN प्लस कितना, सब पर +4 याद रखना, ठीक है ना। क्लियर। आज धनमूलक पढ़ लिए। मोनोवैलेंट मतलब 1+1 वाला धनमूलक पढ़े थे। धनमूलक था तब +1 वाला सब पढ़ लिए। फिर +2 वाला कौन कौन होता है पढ़ लिए। +3 वाला पढ़ लिए। और +4 में 3 ही वो है, तब इतना याद करना। सबसे ज्यादा 1 में, उसके बाद 2 में, उसके बाद किस में 3, उसके बाद कम तक गया है 4 में। क्लियर है। अब इतना तो हम याद कर लेना है। इसके बाद एक चीज और है, इसके बाद पढ़ेंगे धन मूलक के बाद कौन चीज ऋण मूलक पढ़ेंगे। तो ऋण मूलक और धन मूलक दोनों एकदम ओठा याद हो जाएगा ना। तब फिर क्या, फिर समझना है सूत्र कैसे लिखते हैं। जब सूत्र लिखना आ जाएगा तो सूत्र को कैसे पढ़ा जाता है इतना जान जाएंगे तब तो मत कहो। फिर देख लेंगे केमिस्ट्री को कितना दम है केमिस्ट्री में, ठीक है।